एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मॉल रोटेशन की। ठीक है, मॉल रोटेशन में क्या होगा तो हम देखते हैं। तो देखिए, मॉल रोटेशन में प्रॉब्लम देखने को मिली, जिसको मॉल रोटेशन बोलते हैं। और हमको मालूम है कि 6 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी में देखिए हमको फिजियोलॉजिकल हर्निएशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मिड गट बाहर आ जाता है और फिर 10th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी में ये वापस अंदर चला जाता है। और जब ये वापस अंदर जाता है तो ये 270 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव करता है। ठीक है, यानी रोटेट करता है। तो देखिए, ये इस तरह से रोटेट करेगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा और उसके बाद फिर ये अंदर जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री ये और 180 ये काउंटर क्लॉकवाइज मिला के 90 + 180 मिला के ये हो जाता है हमारा 270 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ये रोटेट करता है। ये नॉर्मल रोटेट किया तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब ये रोटेट करता है तब वहाँ पे मॉल रोटेशन हो जाता है, यानी प्रॉब्लम आ जाती है। और ये इंटेस्टाइन हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन ये इस तरह बनना चाहिए था, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ किनारे आ जाती है और लार्ज इंटेस्टाइन इस किनारे चली जाती है। इसी को हम बोलते हैं माल रोटेशन। तो देखिए, माल रोटेशन में क्या हुआ, एनामली ऑफ मिड गट रोटेशन। तो ये मिड गट रोटेशन जो होता है हम बताए 10th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी में ये इम्प्रॉपर होगा। तो वही है कि एनामली ऑफ मिड गट रोटेशन ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट वही 10th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी में। ठीक है, और इसके वजह से क्या होगा, इम्प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ द बॉवेल। तो बॉवेल जो है इसकी पोजिशनिंग इम्प्रॉपर होगी। ये पर्टिकुलर इस टाइप का नहीं होगा बल्कि इम्प्रॉपर होगी, यानी स्मॉल बॉवेल क्लम्प्ड ऑन द राइट साइड। तो स्मॉल बॉवेल देखिए ये राइट साइड में आ जाएगा स्मॉल बॉवेल, एंड कॉलॉन विद कॉन्ट्रास्ट ऑन द लेफ्ट साइड। और कॉलॉन देखिए ये जो है ये हमारा चला जाएगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये देखिए कॉलॉन पूरा हमारा चला गया। अब देखिए राइट हाइपोकॉन्ड्रम, ये हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रम है। यहाँ से सीकम तक देखिए ये हमारा जो है ये हमारा सीकम है। ठीक है, इलियोसिकल जॉइंट यहाँ होता है। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रम से सीकम तक एक हमारा लिगामेंट आता है और लिगामेंट का फॉर्मेशन होगा। इसी को हम बोलते हैं लेड बैंड फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये लेड बैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वही है कि फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस बैंड। तो फाइब्रस बैंड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा इस कंडीशन में, इसी को हम लेड बैंड बोलते हैं। और ये राइट हाइपोकॉन्ड्रम से सीकम तक होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा सीकम है। ठीक, और कैन लीड टू वॉल्वुलस, इसमें हमको वॉल्वुलस भी देखने को मिल सकता है। और ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हमको देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो लेड बैंड है ना, ये देखिए ये स्टमक है और यहाँ पे देखिए ये ड्यूडेनम है। तो ड्यूडेनम को ये कंप्रेस कर देगा, इसकी वजह से हमको ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, और वॉल्वुलस क्यों देखने को मिलेगा, तो ये देखिए ये जब बड़ा होगा तो ये रैप कर जाएगा मेजेंट्री के अलाउंग। अभी आगे हम इसमें बात करते हैं कि ये वॉल्वुलस क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की हम बात करें तो कॉन्ट्रास्ट इन्हांस सीटी स्कैन इसका जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है। और ट्रीटमेंट की इसकी हम बात करें तो एक्सीजन ऑफ द लेड बैंड। तो ये लेड बैंड जो है इसका एक्सीजन हम करेंगे, यही हमारा ट्रीटमेंट है, परमानेंट ट्रीटमेंट। ठीक है, तो माल रोटेशन में हम बात किए कि ये जो 270 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होना होता है ये नहीं हो पाता है, और इसकी वजह से ये स्मॉल इंटेस्टाइन राइट साइड आ जाती है और कॉलन जो होते हैं ये लेफ्ट साइड चले जाते हैं। और हाइपोकॉन्ड्रम से राइट हाइपोकॉन्ड्रम से सीकम तक एक फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लेड बैंड बोलते हैं। लेड बैंड क्या करता है कि ये कंप्रेस कर देता है ड्यूडेनम को, इसी वजह से हमको ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये माल रोटेशन हम देख लिए।